Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are doing well. Today is your lecture number 11 and today is Thursday 25 2021. Students, in the previous lecture we have learned about the क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिटेट कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो उनको क्लासिफाई किया गया उनके ईटिंग हैबिट्स के मुताबिक, जिसमें कार्निवर्स था, ओमनिवर्स था, हर्बीवर्स था और फिर उनकी हमने एग्जांपल्स देखी थी कि कौन कौन सी उनकी एग्जांपल्स थी। तो स्टूडेंट्स, आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का जो टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स आर एडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। व्हाट डज इट मीन कि जो आप देखते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग या कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो जहाँ पे रहता है उसी का जो है वो इन्वायरमेंट अडॉप्ट करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो लिविंग थिंग जो है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। अब हर लिविंग बीइंग का जो इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यू कैन सी कि कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ जो है वो लैंड पे रहते हैं, कुछ ड्राई एरियाज में रहते हैं जैसे कि कैमल, और कुछ जो है वो मॉडरेट एरिया में रहते हैं, और कुछ जो हिली एरियाज में होते हैं, कुछ जो है वो जो ग्रीनरी में जैसे होते हैं, मीडोज जैसे खेत वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से हर जो एनिमल है या हर जो लिविंग बीइंग है उनका इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है और वो उसी की तरह उसको अपने आप को उसी में अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब यू कैन सी हियर दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, और हर एनिमल का जो है लिविंग बीइंग का जो है वो एक दूसरे से जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा, और एक तरह से वो एक दूसरे से जो है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट होंगे, और इनके फीचर्स भी जो है वो डिफरेंट होंगे जो उनको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट होगी और उनके फीदर्स मतलब विंग्स होते हैं, ठीक है। अब उन विंग्स की मदद से वो क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, और लाइट वेट बॉडी की वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी हैवी बॉडी होती तो उनके लिए फ्लाई करना, उड़ना बहुत मुश्किल था। इसी तरह से जो है हर एनिमल जो है वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पे वो रहते हैं उसी के मुताबिक वो एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब लिविंग बीइंग्स के डिफरेंट फीचर्स, living beings have different features and characteristics that enable them for living in a specific environment। अब जैसे मैंने बताया उनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे फिश जो है वो पानी में रहती हैं, अब उसके गिल्स होंगे, फिन्स होंगे जिसकी वजह से वो वहाँ पे तैरती हैं, और यही स्पेशल पार्ट उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एनिमी से भी प्रोटेक्शन मिलेगी उनको, और उनको अपने लाइफ जो है वो सर्वाइव करने के लिए भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे अब बर्ड है, ठीक है, अब उनको कोई भी आप शिकार करें तो वो अपने विंग्स की मदद से वो उड़ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से यही स्पेशल पार्ट्स जो है उनके वो उनको जो है क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट देखते हैं कि हम कौन सा हमारे पास जो है एनिमल है वो है फिश। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा कि फिश जो है वो पानी में ही जो है वो सांस लेती है, और किस तरह से सांस लेती है, अपने गिल्स की हेल्प से, ठीक है। और यही इनको इनके जो फिन्स होते हैं, ये इनके फिन्स होते हैं, ठीक है, ये जिसकी वजह से ये पानी में जो है वो तैर सकती हैं, ठीक है, और इनको हेल्प करती है जो है इनके गिल्स जो है उनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। अब फिश के गिल्स कहाँ पे होते हैं? फिश के गिल्स, ये इनके फिश के गिल्स हैं, यू कैन सी है, ये गिल्स हैं जिनकी मदद से ये सांस लेती हैं। यू कैन सी है, ये इसका जो है क्लोज स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसका, और ये जो है वो फिश के जो है वो गिल्स हैं, और ये इनके फिन्स हैं जिसकी मदद से वो तैरती हैं, और ये गिल्स हैं जिसकी मदद से वो सांस लेती हैं। अब फिश का एनवायरनमेंट क्या है, वाटर है, वो वहाँ पे अपने आप को जो है वो बहुत जो है वो वहाँ पे सरवाइव करती हैं, और इजीली वहाँ पे जो है अपनी लाइफ जो है वहाँ पे वो स्पेंड करती हैं, ठीक है। अब कोई दूसरा अगर किसी भी हम एनिमल को पानी में भेज दे तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। लाइक अगर कोई किसी भी, अगर हम देखें किसी डॉग को, कैट को हम पानी में गिरा दें तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह से फिश को अगर हम लैंड पे ले आते हैं तो फिश यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है
बर्ड्स। अब बर्ड्स जो देखें आप, डिफरेंट बर्ड्स होते हैं। ये जो बर्ड्स की बॉडीज लाइट वेट होती हैं। आपने कभी अपने आपके जो पेट्स भी होते होंगे, आपने कभी उनको उठाया भी होगा, तो आपने देखा होगा उनकी बॉडी बहुत लाइट वेट होती है, बहुत हल्के से होते हैं, ठीक है। उनको उठा के आपको लगता है कि बहुत कोई हल्की सी चीज़ आपने पकड़ी हुई है, ठीक है। और उनके जो विंग्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं फ्लाई में, ठीक है। और स्मॉल बॉडी टू मेक फ्लाइट ईजियर, और इसी वजह से इनकी जो छोटी और लाइट वेट बॉडी होती है और इन विंग्स की मदद से वो उड़ने में उनको बहुत सारी आसानी होती है, ठीक है। यू कैन सी हियर दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक ईगल, लाइक दिस पिजन, स्पैरो, ठीक है, तो पैरट। तो मतलब ये सारे जो हैं, जो भी बर्ड्स हैं, इनकी बॉडी लाइट वेट होने की वजह से और स्मॉल बॉडी और जो है इनका लाइट वेट की वजह से इनकी जो उड़ान होती है बहुत आसानी से उड़ान कर सकते हैं अपने विंग्स की मदद से। ये इनके विंग्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स हैव रफ स्किन टू होल्ड देम मॉइस्चर एंड लेट देम लिव एट ड्राई प्लेसेस, ठीक है। अब रेप्टाइल्स क्या होते हैं कि इनकी जो स्किन होती है ना, ऊपर से बहुत खुरदरी सी रफ सी स्किन होती है, ठीक है। अब यू कैन सी हियर लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, ठीक है। तो इनकी जो फ्रॉक, तो ये इनकी मतलब बॉडी जो है ना बहुत मतलब बहुत रफ सी होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को जो है वो अपने बॉडी के अंदर मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कि बॉडी में जो होता है मॉइस्चर होते हैं और इसी मॉइस्चर की वजह से वो क्या करते हैं, अपने ड्राई प्लेसेस में इजीली रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से होते हैं, डू यू रिमेम्बर के लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि कार्निवर्स इज अ टाइप ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिटेट। तो अब ये क्या है, कार्निवर्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ठीक है। और उनके कैनाइन टीथ होते हैं। कि कैनाइन टीथ कौन से थे, नोकीले जो दांत होते हैं जिसकी वजह से वो अपने गोश्त को आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इनके जो कार्निवर्स होते हैं, अब देखिए उनमें उनके दांत जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं फ्लैश टीयरिंग में, ठीक है। अब जो है वो कार्निवर्स जो है वो ऑब्वियसली लैंड पे रहते हैं। यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्निवर्स, वुल्फ, शार्क, लायन एंड फॉक्स। क्लियर, ये डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, कार्निवर्स एनिमल्स की, ठीक है। जो गोश्त खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवर्स। मीट ईटिंग एनिमल्स आर कार्निवर्स। गोश्त खाने वाले एनिमल्स को कहा जाता है कार्निवर्स। अब डेजर्ट प्लांट्स भी जो है वो लिविंग थिंग्स है ना। प्लांट्स के वो अपनी खुराक भी बना सकते हैं, एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये प्लांट्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स लाइक लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस। अब जो भी थोड़ा सा वाटर ये गेन करते हैं तो ये इनकी जो स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, कांटे कांटे, यू कैन सी हियर दीज आर डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट सहरा में जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, ठीक है, ड्राई एरिया होती है, धूप बहुत होती है, तो इन प्लांट्स पे आप देख सकते हैं कि स्पाइन्स होती हैं, ठीक है। मतलब नोकदार इनकी जो होती हैं वो उनके जो हैं कीले निकली होती हैं जिस तरह से। तो वो क्या होती हैं कि इनको हेल्प करती हैं कि इनका वाटर लॉस ना हो, ठीक है। ये इनको बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करती हैं वाटर लॉस में। अब देखिए ना, ये एक अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक ही ये प्लांट्स जो हैं वो बने होते हैं, ठीक है। कोई और प्लांट अगर हम यहाँ पे डेजर्ट एरिया में लगा दें तो वो प्लांट यहाँ पे जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वुड पैकर। आपने कभी वुड पैकर को देखा होगा, ठीक है। ज़्यादातर आपने तो डेफिनेटली किसी इमेज में या किसी जो है मूवी में या किसी ऐसी चीज़ में आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि इसकी बीक जो है वो बहुत लंबी होती है ना। ये देखिए, यू कैन सी हेयर, इनकी बीक जो है बहुत लंबी होती है वुड पैकर्स के थोड़े डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। तो ये इनकी बीक, इनको पॉइंटेड बीक होती है, नोकदार लंबी सी बीक होती है जो ड्रिलिंग में हेल्प करती है। मतलब किसी भी चीज़ में जो है सुराब, जैसे ये यू कैन सी हेयर, अब ये दरख्त में ना जो है वो अपनी चूंचे मार मार के उसको ड्रिल कर लेते हैं,
ठीक है। तो ये इनकी जो है पॉइंटेड बीक होती है। अब इसके अलावा आपने देखा कि जो कैमलियन है, ठीक है। अब कैमलियन में क्या है कि जो अपना कलर चेंज कर सकता है और अपने आप को ये क्या कर सकता है, छुपा सकता है, ठीक है। ये एक ऐसी टाइप है एनिमल्स की जो अपना कलर चेंज कर सकती है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इनका कलर चेंज है, यहाँ पे मतलब मल्टी कलर्स हो गए, यहाँ पे देखा ना आपने इनके मल्टी कलर्स, और यहाँ पे इसका कलर जो है आपको ग्रीन लग रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप को जो है ना वो छुपा सकते हैं, ठीक है। तो और उनका कलर जो है वो क्या है, मल्टी कलर्स कर सकते हैं, या किसी भी कलर में वो खुद को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये इनकी क्या है, एक खास जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब हर एनिमल्स को आपने देखा कि जो डिफरेंट है, ठीक है, और इनकी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, और वो अपने डिफरेंट पार्ट्स की वजह से वहाँ पे वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, पोलर बियर्स। पोलर बियर्स आपने देखा होगा उनके फरी सी जो होती है बहुत थिक और बहुत जो है वो मोटी सी उनकी स्किन होती है, जिसके ऊपर फर से होते हैं, ठीक है। तो आप उनकी बॉडी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा ठंड से। आपने देखा होगा ना इनकी जो कवरिंग है बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ना सॉफ्ट तो होती है, लेकिन ना बहुत मोटी सी इनकी कवरिंग होती है, थिक फर, ठीक है। पोलर बियर्स जो होते हैं वो बर्फानी इलाकों में रहते हैं, ठीक है। और जो है इनकी यही बॉडी जो है, इनकी यही फर कवरिंग जो है इनको क्या करती है, बहुत ज़्यादा ठंड से जो है इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब होती है, यहाँ पे तो है ये बर्फ़ वाले इलाके में ही रहते हैं, तो ये अपने आप को मतलब इस कोल्ड से बचा लेती है। इनकी ये बॉडी जो है इनको हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करती है इनकी बहुत ज़्यादा सर्दी से। अब स्टूडेंट जिराफ है, ठीक है। अब जिराफ की आपने क्या देखा है, इसकी क्या खासियत है कि जिराफ की नेक जो है बहुत लंबी होती है, यू कैन सी हियर ना। तो अब ये इसकी क्यों लंबी होती है, ताकि ये इजीली जो है वो दरख्तों से पत्ते खा सके, ठीक है। अब ये भी इसकी बहुत अच्छी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये जो है अपने पत्ते खा सकें, किससे, जो है अपने पत्ते खास दरख्तों से पत्ते खा सके आसानी से, जिसकी वजह से इनकी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आज का जो आप हम श्योर कि आपको आज की जो है ये एनिमल्स के डिफरेंट जो है एनवायरनमेंट और उनके डिफरेंट पार्ट्स का पता चला कि किस तरह से वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, और किस तरह से इनके जो एनवायरनमेंट के में रहने के डिफरेंट पार्ट्स इनको हेल्प करते हैं इनके प्रोटेक्शन में और इनके सर्वाइव करने में। सो स्टूडेंट्स, योर डायरीज के आपने लर्न करना है ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 18 का। ये जो आज का हमारा जो लेक्चर था इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।